भारत को विश्व गुरु बनाने के तमाम बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं। लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल मिशन हो रहा है, खेलों में बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीती जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ज़मीनी स्तर की बात करें तो इस कदर के ब्लंडर सामने आ रहे हैं कि आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आम जन की कीमत कितनी सस्ती हो चुकी है आज के इस दौर में, उसका सहज ही अंदाज़ा हम इस खबर के माध्यम से आपको दिलाने जा रहे हैं। आप खुद सोचेंगे कि आखिरकार जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वहां इस छोटी सी बातों का ख्याल नहीं रखा गया और 4 मासूम आज जिंदगी और मौत से जूझने के लिए तैयार हो गए। घटना सतना जिले की है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं फैक्ट टाइम। दरअसल सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानलेवा लापरवाही ने 4 मासूमों को लाइलाज HIV से संक्रमित कर उनकी जान हमेशा के लिए सांसत में डाल दी है। ये चारों मासूम पहले ही खतरनाक और लाइलाज बीमारी थैलेसीमिया से ग्रस्त थे। दरअसल मामला 4 माह पहले का बताया जा रहा है, जो अब सामने आया है। चारों मासूम अस्पताल में इस बीमारी से लड़ने के लिए रक्त रूपी जीवन दान मांगने आए थे, लेकिन ब्लड बैंक की लापरवाही ने उन्हें HIV से संक्रमित रक्त उनकी धमनियों में प्रवाहित कर दिया। थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों को नियमित तौर पर ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड डोनर से स्वैच्छिक तौर पर लेकर दिया जाता है और इस प्रक्रिया में अस्पताल प्रबंधन को लगा तो उन्होंने HIV जांच की। अस्पताल के ब्लड बैंक से HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाना लापरवाही है। रक्त चढ़ाने से पहले ब्लड परीक्षण में HIV की जांच सबसे अहम होती है। बच्चों को अस्पताल से चढ़ाए गए ब्लड से HIV हो गया। इसका मतलब है कि ब्लड बैंक ने बच्चों को बिना जांचे ब्लड चढ़ा दिया। लापरवाही की गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि ये 1 यूनिट रक्त के साथ नहीं हुआ, बल्कि 4 बच्चे संक्रमित हुए हैं। इसका अर्थ है कि कम से कम 4 यूनिट ब्लड HIV संक्रमित था। मतलब कि रक्तदान करने वाले कम से कम 4 लोग HIV से ग्रसित थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार सतना, जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, वहीं से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी आते हैं। इसके अलावा अन्य तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए तो जब ये 4 लोग, ऐसे 4 लोग जो कि HIV संक्रमित ब्लड वहाँ ब्लड बैंक में जमा कर चुके थे, क्या उस दौरान उनके रक्त की जांच नहीं हुई? और ख़ास बात ये कि जब उन मासूमों को ब्लड चढ़ाया गया उस दौरान तो कम से कम इनकी जांच की जानी चाहिए थी। लेकिन एक बड़ा ब्लंडर, एक घोर लापरवाही जो कि बर्दाश्त के काबिल है, उन मासूमों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। इसके अलावा ब्लड बैंक से गर्भवती महिलाओं सहित अन्य को भी रक्त दिया गया है, जो एक बार के बाद दोबारा लौट कर नहीं आए। आशंका है कि उनमें से भी कुछ को HIV हो गया हो। अस्पताल प्रबंधन के सामने ये मामला 4 माह पहले आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद HIV ग्रस्त ब्लड डोनर अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही का ये मामला, इसके बावजूद अभी भी ये ढिलाई चल रही है कि आखिरकार वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने वो ब्लड डोनेट किया था, जो कि HIV संक्रमित था। अब संबंधित बच्चे पॉजिटिव पाए गए तो तय प्रोटोकॉल के तहत ब्लड डोनर की चेन की जांच की जानी चाहिए थी। अस्पताल ब्लड बैंक प्रबंधन संबंधित HIV प्रबंधन के लिए विशेष रूप से स्थापित ICTC सेंटर ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि इस मामले में अब जब ये मामले का खुलासा हुआ है, कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने CMO से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये तो देखिए, ऐसा है कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो उनका जीवन जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के जरिए ही चलता है ना। किसी को महीने में 2 बार, किसी को महीने में 3 बार इतना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की आवश्यकता पड़ती है, तो रेगुलरली उनको लगता रहता है। अब क्या होता है, जो जिनको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होते हैं वो HIV के लिए हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं, तो रूटीन स्क्रीनिंग इनकी बीच बीच में की जाती है ना। तो उस स्क्रीनिंग के दौरान ये बच्चों में इन्फेक्शन पाया गया HIV का, तो तुरंत उनको जो उसके लिए आवश्यक दवाइयाँ और जो भी उसका उपचार गाइडलाइन है उसके हिसाब से वो दिया गया। बाकी जहाँ तक ब्लड बैंक की बात है, तो अपने यहाँ तो पूरा जो ब्लड का डोनेशन होने के बाद में उसकी पूरी जांचें होती हैं, उसका कंपोनेंट सेपरेशन होता है और फिर उसके बाद PRBC जो होता है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है।
प्लेटलेट्स जो हैं अलग और प्लाज्मा अलग किया जाता है। प्लाज्मा भी जब कहीं किसी कंपनी को जाता है वहाँ भी उसकी टेस्टिंग होती है, तो पूरी टेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए इशू किया जाता है। अब जहाँ तक संभावना की बात है तो HIV के रूट्स जो हैं ट्रांसमिशन के, वो तो कई सारे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी है, कोई इन्फेक्टेड नीडल से कहीं प्रिक हो जाए उससे भी हो सकता है। गांव में कोई बीमारी बुखार का इलाज कराया, इंजेक्शन लगवा लिया, कहो तो उससे हो जाए, तो भरोसा नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। या कोई वैसा सेक्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं, पर वो चूँकि बच्चे हैं तो इनमें उसकी संभावना तो ना के बराबर होती है, बट स्टिल संभावनाएं तो रहती हैं। और अपने लेवल पे अपन जो कर सकते हैं कि इनको जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुए उन डोनर्स को पूरा हम ट्रेस करा के और उनको बुला के अपने यहाँ पे कॉल करके और उनकी आज की स्टेटस क्या है पता करें। तो किसी किसी के तो 125 ब्लड डोनेशन हुए हैं, किसी के 25 हुए हैं, किसी के 30 हुए हैं, तो वो कार्रवाई अपनी जगह चल रही है। और किसी किसी के बाहर भी हुए हैं, जबलपुर में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है, किसी का बिरला में हुआ है या और किसी हॉस्पिटल में हुआ है। तो अपने लेवल पे जो अपन कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि उन डोनर्स को बुला के ट्रेस करा के और उनका फॉलोअप किया जाए। सर इसमें कितने बच्चे HIV संक्रमित हैं जो मतलब? ये 5 हैं बच्चे। 5 बच्चे 5 हैं, जिसमें से एक के तो पेरेंट्स HIV पॉजिटिव हैं, तो वो तो अलग हो गया जी, और बाकी 4 बच्चे हैं ये वाले। तो सर इनको क्या अभी तक ट्रेसिंग हो गई बच्चों की? हाँ, बच्चे ऑन ट्रीटमेंट हैं और बच्चे ठीक हैं। पर क्या 4 बच्चे HIV संक्रमित पाए गए हैं और वो चूँकि थैलेसीमिया के मरीज हैं और उनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हुए हैं, होते ही हैं, और वो कई अस्पतालों से जहाँ पर भी उनको मिल रहा था ब्लड वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ्यूजन कराया है। तो एक तो ये दिक्कत हुई, और दूसरा क्या है कि जब मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होते हैं तो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक ये रिस्क है साथ में कि जिनको भी बहुत सारे ट्रांसफ्यूजन होते हैं उनको HIV और हेपेटाइटिस वगैरह के संक्रमण होने की संभावना होती ही है। चूँकि होता क्या है कि जब HIV का विंडो पीरियड जब होता है उस टाइम पे जो सामान्य किट, जो रैपिड किट होती है, उससे वो डिटेक्ट हो नहीं पाता है। तो टेस्ट तो सभी जो डोनर्स के भी सारे टेस्ट होते हैं और बच्चों के भी होते हैं टाइम पे, लेकिन बस चूँकि वो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होते हैं और विंडो पीरियड में चूँकि डिटेक्ट नहीं होता, इस कारण से ये संभावनाएं बनी रहती हैं। सही लापरवाही कहाँ से मतलब ये उजागर मतलब इसको लापरवाही कहना तो उचित नहीं होगा, लापरवाही नहीं है। टेस्ट तो चूँकि हो ही रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह की किटें आती हैं उससे एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का, तो उसमें उस टाइम पे वो डिटेक्ट नहीं होता, शायद वही हुआ होगा अभी। सर यहाँ तो अब इससे बचने के लिए जो है हम एक नेट टेस्ट होता है HIV के लिए, तो उसकी किट्स और उस अवेलेबिलिटी को देख रहे हैं कि हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। सर क्लिया मशीन भी यहाँ पे 2 साल से है, उसके बाद भी किट से टेस्टिंग, क्योंकि ये सब जल्दी के लिए होती है ना, मतलब हमको सारे टेस्ट रैपिडली करने होते हैं, इसलिए रैपिड किट से ही टेस्ट करते हैं। तो ऐसा है, मतलब इसके बारे में खैर मुझे जानकारी पर अभी तक किसी को ट्रेसिंग भी नहीं की पाए, क्योंकि ये कोविड का समय होता था कि आदमी कहाँ से संक्रमण हुआ उस तक पहुँच जाता था, लेकिन 4 महीने हो गए अभी तक ट्रेसिंग हो नहीं पाई डोनर की, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। डोनेट जिन्होंने किया था, प्रक्रिया चल रही है उसकी, देख रहे हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन डोनर थे। सर वो बच्चे जो पॉजिटिव हुए हैं उनके लिए कैसे? उनको ट्रेस कर लिया गया है और उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। तो बच्चे सर सतना के ही हैं कि या कि फिर बाहर के? अभी इसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये 4 मासूम जो कि थैलेसीमिया की बीमारी से पीड़ित थे और वो अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद के लिए अस्पताल पहुंचे थे। केवल उनके परिजन इसी उम्मीद से अस्पताल पहुंचे थे कि ये सरकारी अस्पताल है, ज़िला अस्पताल है और यहाँ पर उनके मासूमों का बेहतर इलाज होगा। उन्हें उन देवता स्वरूप डॉक्टर्स पर और नर्सेस पर यह पूरा विश्वास था कि वे उन मासूमों को ऐसा ब्लड चढ़ाएंगे कि उनकी ज़िंदगी लगातार चलती जाएगी और आगे चलकर एक वे अच्छे मनुष्य साबित होंगे, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक साबित हो सकेंगे। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की इस घोर लापरवाही ने उन 4 मासूमों की जिंदगी में एक बड़ा तूफान ला दिया है। सतना के इस गंभीर और बड़े मामले में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आखिरकार क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लीजिए। आज ये घटना सामने आई है। मैंने हमारे सब अधिकारियों ने बैठ के हम लोगों ने बात भी की है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कलेक्टर सतना से भी बात की है। तो जो थैलेसीमिया के मरीज होते हैं उनका महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें इस प्रकार की बातें आई हैं, हमारे ही लोगों ने उसको पकड़ा है कि 4 लोग ऐसे हैं जिसमें एक का तो मदर फादर HIV से पीड़ित थे, वो बात आई है।
और बाकी जो 3 हैं उनका ट्रांसफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्योंकि उसको जब महीने में 2 बार ट्रांसफ्यूजन करना है तो वो एक ही सेंटर से ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, कभी प्राइवेट में भी चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पर जाके संपर्क किया। ये ब्लड बैंक में जो ब्लड अवेलेबल रहता है उस अवेलेबल बैंक से या कोई डोनर को ले जाके और वो लोग अपना ट्रांसफ्यूजन कराते हैं और उनकी परिस्थितियों को देख के ट्रांसफ्यूजन जिस सेंटर में भी जाते हैं लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के अलावा उनका कोई इलाज भी नहीं है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें या ट्रांसफ्यूजन करें। तो बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। हमने एक कमेटी बना दी है, प्रमुख सचिव जी उसको देख रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी, सवाल ही नहीं उठता है कि जब हम इतने ज़्यादा थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, टीबी मुक्त भारत अभियान के हिसाब से प्रदेश को मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार की कोई घटना आती है तो वहाँ पर कोई लापरवाही हो जाए इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसके बावजूद अभी तक वो 4 लोग ट्रेस नहीं हुए हैं। सिर्फ उन 4 का ट्रेस होना ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा उन 4 के ब्लड से इसके पहले आखिरकार किसको ब्लड डोनेट किया गया या फिर ब्लड बैंक ने उन 4 को ब्लड और किसको भी दिया है, पूरे ज़िले भर में या आसपास के क्षेत्र से जो लोग आते हैं आखिरकार कहीं उनको तो नहीं ये बीमारी लग गई या वो HIV से संक्रमित हो गए। अब ये मामला सिर्फ छोटा मामला नहीं है बल्कि पूरी तफ्तीश की ज़रूरत है, पूरे चेन तलाशने की ज़रूरत है, तब जाकर कहीं वो 4 लोग ट्रेस हो पाएंगे और उन 4 के अलावा अन्य लोगों को ट्रेस करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जहां एक तरफ HIV से बचाव के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है और ऐसे में एक अस्पताल प्रबंधन द्वारा खुद 4 लोगों को HIV से पॉजिटिव कर देना एक बड़ा मसला है। देखना ये होगा कि सरकार आखिरकार अब इस मामले में क्या कदम उठाती है और उन 4 मासूमों का आखिरकार क्या होगा। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।